ब्रेक के बाद स्वागत है आपका लोकतंत्र में। आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की, वो संवेदनशील हिस्सा उत्तर प्रदेश का इलाका जहां पर पहले ही दंगे की आग वहां की जनता झेल चुकी है और फिर से सियासतदान उसे उसी आग में झोंकना चाहते हैं। क्या ये पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति नहीं है? आने वाले चुनाव की वजह से इस तरह के बयान नहीं दिए जा रहे हैं? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लखनऊ स्टूडियो को एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शाहिद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछली बार ये कहा गया मुजफ्फरनगर दंगों में जो जस्टिस सहाय की भी जांच रिपोर्ट आई थी, उसमें बहुत जगहों पर सरकार के लिए कड़ी टिप्पणियां थी और कहा गया था कि लेसन लेने की ज़रूरत है सरकार को कि किस तरह से ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उस घटना के बाद अभी तक सरकार चेती है और इस घटना को गंभीरता से लेते हुए क्या फौरन इसमें कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एहतियात नहीं बरतने चाहिए? बड़ा मौलिक सवाल है अभिलाषा जी आपका। और देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तय किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं की जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, राजनीति करना हर पॉलिटिकल लोगों का अपना काम है। हर राजनीतिक दल अपनी राजनीति करता, मगर समाज में ऐसी कोई बात मत करिए जिससे आने वाली पीढ़ियों पर कोई असर हो। अब देश ये सब नहीं देखना चाहता। उत्तर प्रदेश अब दंगे की आग से बाहर निकलना चाहता है, अब दंगा नहीं देखना चाहता। लोग उत्तर प्रदेश में अपने परिवार को खुशहाली देखना चाहते हैं। लोग सर, जस्टिस सहाय की जांच रिपोर्ट को हम विस्तार से तो यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहती हूँ, उस पर आप जरूर अपनी टिप्पणी कीजिएगा। जिन संगीत सोम की आप बार बार बात करते हैं, संजीव बालियान की आप बार बार बात करते हैं कि ये लोग भड़काने के लिए ही उस इलाके में पहुंचते हैं, पोलराइज करने के लिए पहुंचते हैं, वही संगीत सोम को जब आपके प्रशासन ने हिरासत में लिया तो कुछ ही घंटों में छोड़ भी दिया। ये हमने यूपी में ही देखा। तो अगर जिनके खिलाफ आप इतने मुखर होकर बोल रहे हैं, तो आपकी सत्ता है, आपकी हनक है, तो एक्शन क्यों नहीं देखा जाता ऐसे सियासतदानों के खिलाफ जो माहौल बिगाड़ते हैं? पावर में तो आप है। नहीं, देखिए, हमने एक्शन किया और पुलिस ने कार्रवाई करी उसके अंदर और वो जेल गए। उनके ऊपर एनएसए लगा। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उनकी एनएसए को रिफ्यूज किया गया। शायद इसी पर विष्णु सहाय की जांच रिपोर्ट में ये टिप्पणी थी शायद जी कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस भी हुए। वो लैप्सेस शायद यही थे कि आप हिरासत में आपने लिया लेकिन कुछ ही घंटों में छोड़ दिया। नहीं, अरे नहीं, ऐसा कहीं नहीं। एनएसए लगा। ये अभिलाषा जी कतई गलत है कि उनको छोड़ दिया गया फौरन। एनएसए लगा है। मैं बात क्या कर रहा हूँ, देखिए, मैंने एक चीज बताई आपको कि जिस तरह से ये दंगे में जो आरोपित लोग हैं, जिन्होंने मंच से भाषण किया कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा होगा तो हम ऐसा दंगा कराएंगे। आप अपनी वीडियो क्लिप, मैं 2 बार आपके साथ मैं इस डिबेट में रहा हूँ। शायद अगर आपको याद होगा मैं डिबेट में रहा हूँ और जिनका आप नाम ले रही हैं, उन लोगों ने मंच से भाषण किया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको महिमा मंडित करने का काम किया। उसके बाद उनको देखिए सुरक्षा जो जेड श्रेणी की दी गई, ये कितने अफसोस की बात है। कहीं ना कहीं आप महिमा मंडित कर रहे हैं कि दंगाई जितना जो ज्यादा दंगा कराएगा हम उनको महिमा मंडित करेंगे। मैं बार बार जो कहना चाह रहा हूं कि देखिए, समाज में इस तरह की कोई बात मत पैदा करिए। आप वोट के लिए वोट मांग रहे हैं, आप वोट मांगिए, महंगाई के नाम पे मांगिए, विकास के नाम पे मांगिए, जुमलेबाजी के नाम पे मांगिए तो शाहिद जी, जब समाज में आप उन्हें कह रहे हैं कि वोट मांगने के लिए उन्होंने भड़काया लोगों को। शाहिद जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने लोगों को भड़काया। बीजेपी कहती है कि आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया, वहां पर दंगे को भड़कने दिया क्योंकि आप माइलेज लेना चाहते थे, आप पोलराइज करना चाहते थे। तो इसमें पीसी तो मुजफ्फरनगर की जनता ही ना। और विष्णु सहाय की रिपोर्ट में भी ये बात कही गई है कि अगर प्रशासन चाहता तो बहुत कुछ अपने हाथ में लेकर स्थिति को वहां पर बेहतर कर सकता था, लेकिन देरी हुई है। इसे तो मानेंगे ना आप?
नहीं अभिलाषा जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मुजफ्फरनगर के दंगे को जिस तरह जितनी मैं आपको बताऊं, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो संगठनों का जो एक प्लान था वो बहुत खतरनाक था। उस उनके प्लान को क्रश किया सरकार ने और पुलिस के अधिकारियों ने उसमें मिलकर। और बहुत सी चीजें ऐसा होता है कि टेलीविजन पे डिबेट में शामिल नहीं की जा सकती, बड़ी गोपनीय बहुत सी बातें होती हैं। बहुत गोविंद भाई हमारे बड़े भाई की तरह हैं और बहुत पुराने और बहुत बड़े पत्रकार हैं। मैं गोविंद जी के पास ही जा रही थी। मैं बस इंतजार कर रही थी कि आप इसमें सम अप करें। गोविंद पंत जी, आप कैसे देखते हैं इसे? मीडिया में कई ऐसे रिपोर्ट्स आए, कई स्टिंग ऑपरेशंस भी आए जिसमें ये कहा गया कि लैप्सेस रहे। इंतजार किया जा रहा था कि उच्च अधिकारी बताएं कि इस मामले में एक्शन क्या लेना है, लेकिन सब कुछ होल्ड पर था। बिल्कुल अभिलाषा, जो मुजफ्फरनगर का जो पूरा मामला है, अगर आप उसका जो अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी थी घटना की शुरुआत के दौरान की, उन खबरों को आज दोबारा से अगर उन अखबारों को आप देखें तो बिल्कुल साफ होता है कि शुरुआत के 3-4 दिन जो स्थानीय प्रशासन था उसकी तरफ से घटना को रोकने की कोशिश जिस स्तर पर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हालांकि जो जस्टिस साहा की रिपोर्ट है उसमें बड़े अधिकारियों पर ज्यादा निशाना नहीं साधा गया है, लेकिन हर कोई इस बात को जानता है, वहां जितने लोगों ने वहां जो लोग गए हैं, जिन्होंने वहां का माहौल देखा था, वो सब लोग इस बात से सहमत हैं कि वहां पर जो कुछ हुआ उसमें जो बड़े अधिकारी थे अगर वो तत्काल कोई कार्रवाई कर लेते तो इस तरह की घटना होती ही नहीं। जो घटना की जहां जिन वजहों से घटना की शुरुआत हुई उन वजहों में वो सिर्फ कानून व्यवस्था के सवाल थे, कानून व्यवस्था का प्रश्न था, और अगर उसको कानून व्यवस्था के प्रश्न की तरह ही हल किया जाता, निष्पक्ष भाव से सरकार के जो अधिकारी हैं वो हल करते, तत्काल कार्रवाई करते, तो इतनी बड़ी घटना होती नहीं। और ये आप कहीं भी देख लीजिए, अभी हाल में फतेहपुर में विवाद हुआ है, उसके पीछे भी यही देखा गया कि जो स्थानीय प्रशासन था उसकी लापरवाही रही। छोटी छोटी चीजें बड़ी बन जाती हैं और समाज में बांटने वाली ताकतें बहुत ज्यादा है, चाहे वो धर्म के नाम पर बांटे, चाहे वो राजनीति के नाम पर बांटे। और हम लोगों का दुर्भाग्य है कि चुनाव सर पर है और उस चुनाव से पहले ऐसी बांटने वाली ताकतें अपने हथियार लेकर सक्रिय हो जाती हैं खुलेआम, चाहे वो जुबान के हथियार हों, चाहे वो भाषणों के हथियार हों, चाहे वो पर्चों के हथियार हों। इस तरह के हथियारों से लोगों को बांटने का काम करने वाली ताकतें सक्रिय होती हैं। चलिए अशोक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे इसमें। एक ही तरीका है कि सरकार कठोर कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे और निष्पक्ष तौर पर कानून अपना जो काम है वो करे। वो नहीं हो पाता तो ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं और मुजफ्फरनगर में जो अभी हो रहा है वो भी लगभग इसी तरह की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक पांडे जी भी इसमें कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन अशोक पांडे जी ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर संजीव बालियान और संगीत सोम कि इस मामले में संलिप्तता अगर देखिए पिछले दंगे के बाद, और ये कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने इफेक्टिवली उन्हें नहीं रोका और लैप्सेस रहे उसमें, तो बीजेपी की अगर बात करें तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको ऐसे नेताओं को थोड़ा ये कहने की जरूरत है कि आप इन मामलों में कदम पीछे रखें? इनका नाम इतना ज्यादा इस इलाके में इन्हीं मामलों में दिखता है कि एक तरह से ये ब्रांड एम्बेसडर लगते हैं भड़काऊ मामलों में, तो आखिर क्यों इन्हें आपकी पार्टी इतना प्रमोट करती है? देखिए, पहली बात अभिलाषा जी की वो अभी वो चुनाव हुआ था, बालियान जी बहुत ज्यादा वोटों से जीते। जनता इन लोगों को पसंद करती है, जनता के सेवक हैं। और अगर कहीं बलात्कार हुआ है, रेप की घटनाएं हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार तो आप जान रही हैं कि बिल्कुल फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। ये लोग एक कुनबे के नेता, एक परिवार की पार्टी बना के रख दिया इन लोगों ने, तो उस पर निश्चित तौर पे हमें आंदोलन करने का हमें हक है। और जिस पार्टी में आजम खान जैसा याकूब मेनन की भाषा बोलने वाला नेता हो, अशोक जी, सिर्फ जीत, हम जीत ही आप लोगों के लिए मैटर करती है क्या? है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। बीजेपी के लिए जीत ही सब कुछ है क्या? अगर संजीव बालियान जीत गए, संगीत सोम जीत गए, तो उनकी हर बात सही है। होंगे पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी अंतिम संघर्ष के लिए तैयार है। अशोक जी, क्या जीत ही बीजेपी के लिए सब कुछ है? चाहे बनारस हो चाहे लखनऊ हो, आप लोगों के लिए जीत ही सब कुछ है क्या? विक्ट्री एट एनी कॉस्ट?
मतलब मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ, इनका नाम जिस तरह से सामने आया, उस पे आपको कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि ये जीत गए तो ये सही है। नहीं, जीत बिल्कुल नहीं, जीत शब्द हम नहीं लाया, हमने कहा कि आपने कहा संजीव बालियान भारी वोटों से जीते। देखिए, जनता जिसको पसंद करती है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता ने उन्हें और जनता को दिग्भ्रमित भी किया जाता है। जिस तरह की भाषा आजम खान साहब बोलते हैं, उनको जेल में रहना चाहिए। जनता को दिग्भ्रमित भी किया जाता है। उन्हें जिताती है और वो सबसे बड़े नेता है। जनता को दिग्भ्रमित, कम से कम संगीत सोम, जनता कभी दिग्भ्रमित नहीं होती, जनता हमेशा सही फैसला देती है। हिंदुस्तान में जो मैंडेट आया है कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आया है, जनता कभी दिग्भ्रमित नहीं होती। ये जरूर है कि इस बलात्कार के खिलाफ, प्रदेश की सरकार के खिलाफ हम लोग अंतिम संघर्ष करेंगे, गांधीवादी तरीके से करेंगे। ये उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए कि संगीत सोम बिसाहड़ा भी गए थे बहुत चौड़े होकर, बिसाहड़ा से लौट आए और उसके बाद ये मामला जो है उनकी तरफ से तो ठंडा हो गया, वहां पर क्यों नहीं ये बात कही गई कि हम महापंचायत करेंगे और एकजुट होंगे और प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे? क्यों शांति अपना ली गई? और क्या इस मामले में बिहार में चुनाव था इसलिए, और इस बार नहीं रुकेंगे क्योंकि यूपी में चुनाव होने हैं? नहीं, देखिए उसमें उन्होंने आंदोलन की बात कही थी, जनता आंदोलित भी हुई थी, लेकिन एक फैसला हो गया तो उस पर शांत हो गए थे सब लोग। इसी में अपराधी गिरफ्तार हो जाएगा, कहीं कोई महापंचायत नहीं होगी, लेकिन अपराधी निश्चित तौर पर सलाखों के पीछे जाना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। चलिए, कम से कम आपने ये आश्वस्त किया है कि अगर गिरफ्तारी हो जाएगी तो किसी तरह का महापंचायत नहीं होगा। अशोक सिंह जी, अब आपसे ये समझना चाहेंगे हम कि जो भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्र खुदकुशी के मामले में हमने ये देखा कि आप इस्तीफा मांग रहे हैं और एक तरह से बीजेपी की पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है और उसमें कांग्रेस की पॉलिसीज को भी जवाबी हमले में क्रिटिसाइज किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और वो कह रहे हैं इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। लेकिन यूपी के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि पूरी तरह से जो सियासतदान है वो संवैधानिक बातों को ही परे रखते हैं। सरकार को क्रिटिसाइज करने का जो तरीका कांग्रेस का है, क्या वो अपनाने की जरूरत है बीजेपी को यूपी में? अभिलाषा जी, देखिए, चुनावी वर्ष उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार को भी दाग अच्छे लगते हैं। लफ्ज याद हो, घर वापसी हो, अब मंदिर मुद्दा भी लेके आ गए। इससे काम नहीं चला तो अब पंचायत बुलाने की धमकी दे दी। तो हालात उत्तर प्रदेश में क्या है? 4 साल सरकार, मुझे लगता है 4.25 साल हो गए उत्तर प्रदेश सरकार में। आखिर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब क्यों है? संगीत सोम छूट सकते हैं, अजय राय के खिलाफ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मुकदमा दायर किया, प्रतीक यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हो, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हुआ? अजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया बनारस की घटना को लेकर। अशोक पांडे उस बात को क्यों नहीं बताते हैं? अजय राय की गिरफ्तारी, तो कहीं ना कहीं ये नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है कि मेरा और तेरा। और अगर निश्चित तौर पर अगर अखिलेश सरकार ईमानदार होती तो शायद मुजफ्फरनगर ना होता। और ऐसे अभी गोविंद पंत राजू जी ने कहा कि ऐसे लोग कैसे चले जाते हैं, कैसे दंगा हो सकता है? सरकार किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को कानून का राज हो, रोजगार हो, समस्याएं हो, सारी चीजों का समाधान करे। सरकार से उम्मीद होती है, सरकार कहाँ है? तो मुझे लगता है कि जो नूरा कुश्ती हमें देखने को मिल रही है, अगर नूरा कुश्ती ना होती तो आज शायद समाजवादी पार्टी सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए या नेताओं को पूछना चाहिए, अगर आजम खान समाजवादी पार्टी में है तो योगी आदित्यनाथ कौन सी भाषा बोलते हैं, साक्षी महाराज कौन सी भाषा बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? पांडे जी को ये समझ में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आज अजय राय जेल में, आज किस बार जेल में है? अजय राय ने क्या किया? यात्रा में शामिल थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ वहां क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर मुजफ्फरनगर में समय से कार्रवाई हो जाती तो शायद बहुत सारे घर बच जाते। मगर लगातार उत्तर प्रदेश में, चाहे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हो, आज उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं, लगातार जब समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों होते हैं? जी,
और यही कारण है कि दोनों दल नूरा कुश्ती कर रहे हैं। और एक बड़ा मुझे लगता है, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, अगर ऐसे ही माहौल रहा और अखिलेश सरकार ने अपराधियों पर और जिस तरीके की भाषा देखने को मिल उस पर कार्रवाई नहीं की तो एक बड़ी घटना होने की स्थिति होगी, ऐसा मैं मानता हूं अभिलाषा जी। आप बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही सवालों के घेरे में है कांग्रेस के हिसाब से। मैं गोविंद पंत जी आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या संवैधानिक तरीका होना चाहिए अगर आप सरकार के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, उनके जो प्रशासनिक तरीके हैं उसमें कमियां निकालना चाहते हैं, तो क्या ये तरीका महापंचायत बुलाने का ये लोकतंत्र के लिए सही है? नहीं, देखिए, इसको खराब तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहाँ बुलाई जा रही है और कहाँ बुलाए जाने की धमकी दी जा रही है, इसको जरूर हमको ध्यान रखना चाहिए। सामान्य स्थितियों में पंचायतें तो वाकई में हमारे लोकतंत्र की जो प्राथमिक संस्थाएं हैं वो उस तरह की संस्थाएं हैं और वहां पर लोगों की बात को सुना जाता है, लोगों की बात पर एक आम सहमति बनने की बात होती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि मुजफ्फरनगर जैसी जगह पर जहां एक हाल में एक बड़ा दंगा हुआ, जिस दंगे को लेकर अभी भी लोगों के मन में घाव हैं, लोगों के जो जख्म हैं वो पूरी तरह से भर नहीं पाए हैं, वहां पर अगर इस तरह की पंचायत बुलाने की बात की जा रही है और जिसकी वजह भी लगभग जैसा पिछली बार थी लगभग उसी तरह की वजहें अगर उसमें हैं, तो निश्चित तौर पर ये पंचायत लोकतांत्रिक नहीं है, ये पंचायत खतरनाक है, ये पंचायत इसको जो लोकतांत्रिक तरीके की पंचायत है उसको नहीं माना जा सकता। अशोक पांडे जी, किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरे मुद्दे पर हो तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक पांडे जी, क्या इस बात की गारंटी देते हैं आप कि अगर गिरफ्तारी नहीं होने की हालत में अगर आप महापंचायत बुलाते हैं तो जो शांति है मुजफ्फरनगर की वो कहीं से भी भंग नहीं होगी, किसी भी तरह का सांप्रदायिक उन्माद वहां पर नहीं उठेगा, इसकी गारंटी बीजेपी लेती है? निश्चित तौर पे हम गारंटी लेते हैं इस बात की कि महापंचायत होगी और अपराधी गिरफ्तार होंगे और बिना दबाव के सरकार कुछ करने वाली नहीं है। महापंचायत होगी, कहीं भी सांप्रदायिक सद्भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचने वाली है, ये हम आपसे आपके चैनल के माध्यम से वादा करते हैं। शाहिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, महापंचायत तक का तो सरकार इंतजार नहीं करेगी ना, उससे पहले ही गिरफ्तारी होगी इस मामले में? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बलात्कार अफसोसनाक घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी समाज उसको सही नहीं ठहरा सकता और पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस जल्द से जल्द उसमें लोगों को गिरफ्तार करिए, जो भी दोषी होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेगी, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आप कोई भी धरना प्रदर्शन करें, अच्छी बात है, समाज को कोई समाज की बुराइयों की बात करेंगे, अच्छी बात है, मगर आप वहां पर धार्मिक भावना भड़काने का काम करेंगे तो सरकार अपना काम करेगी और उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती होगी वो सब। चलिए इसी बात के साथ, अगर आप किसी तरह का उन्माद फैलाने का काम करेंगे और किसी तरह की किसी के धार्मिक भावना भड़काने का काम करेंगे तो उनको किसी तरह का बख्शा नहीं जाएगा, जो लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम करेंगे। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि गैंगरेप के इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो और जो सियासतदान हैं वो भी संवेदनशीलता को समझते हुए ही अपनी बातों को आम जनता के बीच रखें, ताकि जो हमारा पूरी जो हमारी एकता है वो बनी रहे, उसमें कहीं से भी कोई कमी ना आए और पिछली घटना ना दोहराएं। ये हमारे लिए एक सीख की बात होगी और मुजफ्फरनगर को जिस आग में हमने झुलसते देखा है उसके बाद ये कसम खाना चाहिए सभी सियासतदानों को भी कि कोई ऐसी बातें ना हो जिसकी वजह से फिर से वही तस्वीर सामने उभर कर आए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अहम राय अपनी रखने के लिए, इस मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही। आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।